हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विकास चौधरी। मैथ की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, प्रॉफिट एंड लॉस अपना टॉपिक चल रहा था। आज प्रॉफिट एंड लॉस की लास्ट क्लास है अपनी। तो प्रॉफिट एंड लॉस में अपने बट्टा पर आधारित क्वेश्चन शेष रह जाते हैं, वो अपन आज करेंगे। तो दोस्तों, थोड़ा सा लंबा चला टॉपिक, क्योंकि टॉपिक थोड़ा बड़ा है, क्योंकि टाइप ज़्यादा है। सब टाइप अपन क्लियर करके लेके आए हैं, तो टाइम तो लग गया। कल से अपन दूसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे। शायद अपन टाइम एंड वर्क स्टार्ट कर ले, क्योंकि परसेंटेज हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, अनुपात समानुपात हो गया, सिंपल इंटरेस्ट हो गया, और प्रॉफिट एंड लॉस अपना चल ही रहा है, आज खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो देखो अपन आज बट्टा पर आधारित क्वेश्चन करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के। और एक बात कहना चाहूँगा, आप टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ सकते हो मेरे। आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, वहाँ पे मैं क्विज़ भी डालता हूँ क्वेश्चन की। जो भी अपने मैथ के क्वेश्चन होते हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो भी एग्जाम में पूछने लायक क्वेश्चन होते हैं, वो मैं क्विज़ वगैरह डालता हूँ। तो आप वो टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, और आप मेरे से फेसबुक पेज से भी जुड़ सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। तो देखो, अपन आज करेंगे बट्टा पर आधारित, या छूट पर आधारित, या डिस्काउंट पर आधारित। तो देखो, बात तो एक ही है, तीनों ही शब्द एक ही जैसे हैं। चाहे आप बट्टा बोल दो, चाहे छूट बोल दो, चाहे डिस्काउंट बोल दो। तो देखो क्या चीज़ होती है बट्टा। सबसे पहले तो हमें ये पता होनी चाहिए कि भाई डिस्काउंट ये चीज़ होती है, छूट ये चीज़ होती है, बट्टा ये चीज़ होती है। तो देखो, जैसे आप कहीं पर भी मार्केट में कोई वस्तु लेने जाते हो, जैसे आप एक क्रीम लेने जाते हो, तो जो उस पर कोई प्रिंट रेट होता है, कुछ भी लिखा होता है, जैसे 80 रुपये, 90 रुपये, 100 रुपये, कुछ भी लिखा हुआ मिलेगा आपको। ठीक है, तो वो कुछ बार तो क्या होता है, जितना लिखा है वो उतना ही ले लेते हैं हमसे। जैसे 100 लिखा है, ये मान लो तेल की बोतल है, अपने तेल की बोतल है अपने पास, वो अपन लेके आते हैं मार्केट से, उस पर लिखा हुआ है 100, तो वो दुकानदार ने 100 रुपये ले लिए। तो जो चीज़ उस पर लिखी होती है वो होता है उसका अंकित मूल्य। मैंने क्रय मूल्य के बारे में बताया, विक्रय मूल्य के बारे में बताया। अब एक चीज़ और निकल के आती है कि अंकित मूल्य क्या चीज़ होती है। तो अंकित मूल्य शब्द में ही दिख रहा है कि जो मूल्य छपा हुआ है किसी वस्तु पर, वो उसका क्या होता है, अंकित मूल्य। जैसे आप टेबलेट लेके आते हो मेडिकल से, तो उस पर भी लिखा हुआ होता है 90 रुपये, 80 रुपये, 10 रुपये, जो भी लिखा हुआ होता है। मतलब कोई भी वस्तु पर जो रेट उस पर लिखा हुआ है, वो उसका क्या होता है, अंकित मूल्य होता है, छपा हुआ मूल्य होता है। ठीक है, अब बट्टे की जब अपन बात करें, तो बट्टा क्या चीज़ होती है। जैसे किसी वस्तु पर 100 रुपये लिखा हुआ है, तो उसका अंकित मूल्य हो गया। वो 100 रुपये की बजाय अगर हमसे 90 रुपये लेता है, 90 रुपये लेता है, तो ये जो 10 की हमारा लेस क्या है, वो क्या है, छूट है, हमारी बट्टा है। मतलब अंकित मूल्य पर जो मूल्य हमसे कम लिया जाता है, जो मूल्य कम किया जाता है, वो क्या चीज़ होती है, छूट होती है, वो बट्टा होती है, वो डिस्काउंट होती है। जैसे देखो, अंकित मूल्य, अंकित मूल्य तो समझ में आ गया ना क्या चीज़ होती है, अंकित मूल्य। देखो, अंकित मूल्य वो चीज़ होती है जो वस्तु पर छपा हुआ होता है। ठीक है, और जब अपन आप बट्टे या छूट की बात करते हो, हमेशा ध्यान में रखना, ये मिलेगी आपको अंकित मूल्य पर। जैसे लाभ और हानि किस पर हुई थी, क्रय मूल्य पर है, तो वैसे ही बट्टा या छूट हमेशा किस पर होगी, अंकित मूल्य पर होगी। अंकित मूल्य में से ही आप छूट ले पाओगे। आप देखो, जैसे आप कोई भी ब्रांडेड कपड़ा लेने जाते हो, जैसे जींस आप लेके आते हो, तो उस पर लिखा हुआ मिलता है आपको कि 2000 की है, 3000 की है। ठीक है, तो फिर हम क्या कहते हैं कि इस पर लेस कितना है। तो कुछ पर तो क्या होता है कि जितना लिखा हो उतने में ही मिलता है, और कुछ बार क्या होता है कि वो बोलेगा कि जितना लिखा हुआ उसमें 10% का आपको लेस होगा। तो मतलब जो लिखा हुआ मूल्य है, उस पर जो मूल्य कम किया जाता है, वो चीज़ क्या होती है, छूट या बट्टा होती है। और जो लिखा हुआ मूल्य है, वो क्या होता है, अंकित मूल्य होता है। और अंकित मूल्य पे क्या होगी, बट्टा या छूट होगी। समझ में आ गई ना ये चीज़। तो देखो, अपन एक छोटा सा मैं क्वेश्चन देख लेते हैं अपन उदाहरण के टाइप में। जैसे देखो, एक जींस है आपके पास, ठीक है, जींस का अंकित मूल्य, अंकित मूल्य, ठीक है, मान लिया कितने रुपए, 2000 रुपये। ठीक है, आपको बोलता है दुकानदार कि आपको छूट मिलेगी आपको 10% की। ठीक है, अब बताओ दुकानदार को आप कितने रुपए दोगे,
दुकानदार को कितने रुपए दोगे, या दुकानदार के लिए विक्रय मूल्य क्या होगा, दुकानदार के लिए विक्रय मूल्य मतलब दुकानदार हमसे कितने रुपए लेगा। तो देखो 2000 तो उसने बता दिया कि इस पर लिखा हुआ है, इस पर मैं क्या करूंगा 10% की छूट दूंगा, मतलब 10% रुपए छोड़ देगा। मतलब अगर 100 लिखा हुआ है ना तो 100 में क्या कर देगा 10 रुपए कम करके 90 ले लेगा वो। आगे बात समझ में, मतलब 100 अगर है रुपए उस पर प्रिंट है तो 10% की छूट करेगा तो ये कितना बचेगा 90। 100 का 90% ही बचाना तो भाग तो कितने में देगा वो 90 में। ऐसे यहाँ हो गया तो देखो क्या हो जाएगा अंकित मूल्य। ठीक है, जब भी आपको विक्रय मूल्य ज्ञात करना हो अंकित मूल्य से कि इसका बेचने लायक मूल्य क्या है, तो देखो ये होता है, मैं बता देता हूं आपको, सूत्र भी आप लिख सकते हो। तो देखो अंकित मूल्य बराबर या विक्रय मूल्य बराबर निकाल लो, एक ही बात है, विक्रय मूल्य बराबर। ठीक है, क्या होगा अंकित मूल्य इनटू में 100 माइनस छूट बटा में 100। देखो ये होता है सूत्र विक्रय मूल्य ज्ञात करने का। क्या ज्ञात करने का, विक्रय मूल्य ज्ञात करने का। जब क्या दिया हो आपको अंकित मूल्य और छूट दी हो तो आप क्या ज्ञात कर सकते हो विक्रय मूल्य। जैसे आपके पास कोई भी वस्तु है उस पर आपको 2000 रुपए लिख रखा है आपने कि अंकित मूल्य 2000 है और आप 10% छूट देते हो, तो आप कितने में बेचोगे वो मूल्य आपको ज्ञात करना है, मतलब विक्रय मूल्य ज्ञात करना है आपको कि हम कितने में बेचेंगे उसको। तो इस सूत्र से निकलेगा अंकित मूल्य इंटू 100 माइनस छूट बटा 100। तो देखो निकालो इसको, अंकित मूल्य कितना है 2000 इंटू में 100 माइनस छूट कितना हो गया 90 बटा में 100 और 20 से 20 कट गया, 9 को 2 से गुणा करेंगे 9 दूनी 18 और 20 और हो गई। तो कितने में बेचेगा वो 1800 रुपए में बेचेगा। आपकी लागत होगी 1800 रुपए और उसका क्या हो गया विक्रय मूल्य हो गया। तो छूट क्या चीज होती है समझ में आया क्या, छूट होती है जो अंकित मूल्य में जो पैसे कम किए जाते हैं वो होती है छूट। ठीक है, छपे हुए मूल्य में जो भी रेट कम किया जाता है वो क्या होगा छूट या बट्टा होगा। अंकित मूल्य क्या चीज होती है, जो छपा हुआ है मूल्य वो क्या हो जाएगा अंकित मूल्य। छूट या बट्टा किस पर निकलेगा, हमेशा अंकित मूल्य पे निकलेगा। विक्रय मूल्य ज्ञात करना हो तो अंकित मूल्य इंटू 100 माइनस छूट बटा में 100 से कर सकते हो। आगे बात समझ में। तो देखो अब अपन क्वेश्चन करते हैं। देखो क्वेश्चन अपन है, देखते हैं जो एग्जाम में अपने क्वेश्चन आते हैं वो क्वेश्चन अपन करते हैं। देखो क्वेश्चन है हमारे पास 10% व 30% के लगातार बट्टे के समतुल्य बट्टा कितना होगा क्वेश्चन है अपने पास है कि 10% और 30% के दो लगातार बट्टे दिए जाते हैं। तो आपको अगर एक ही देना हो, अब तो आप दो दे रहे हो, आपको अगर एक ही बट्टा देना है इन दोनों की जगह तो आप कौन सा बट्टा दे दोगे कि आपको ना ही तो घाटा हो ना हो हानि हो लाभ हो। क्योंकि दो बट्टे दे रहे हो आप, इसकी बजाय एक ही दे दो साथ में ही, तो वो बट्टा कौन सा होगा। देखो समझो पहले, माना यहां पे देखो हमेशा आप क्या मानोगे, माना अंकित मूल्य क्या है, अंकित मूल्य। देखो जब भी बट्टे की बात करोगे आप तो अंकित मूल्य मानना पड़ेगा। माना अंकित मूल्य 100 रुपए, किसी वस्तु पर 100 रुपए लिखे, ठीक है, 100 रुपए उसने लिख दिए। इस 100 रुपए में वो क्या करता है 10% का एक बट्टा देता है, 10% का बट्टा। तो बताओ कितने में बेचेगा वो 10% का बट्टा देके, तो 100 की तो है ही अंकित मूल्य, इस पर 10% का बट्टा दे दिया। ऐसे ही तो करेंगे, तो क्या करेंगे 100 इंटू में 10 में 100 में से 10 गए 90 बटा में 100 कितने में बेचेगा 90 में बेचेगा। कितने में 90 में। अगर 100 रुपए अंकित वाली वस्तु है उस पर अगर 10% बट्टा दे देता है तो कितने में बेचेगा 90 में। फिर क्या करता है वो 90 में बेच रहा है यहाँ तो,
फिर इस 90 पर एक और बट्टा देता है, क्योंकि एक तो दे दिया इसने, अब 30% का और देता है, तो आप क्या करोगे, 30% का बट्टा, 30% का बट्टा या छूट कह सकते हो आप। तो 90 है अब अंकित मूल्य, क्योंकि आप निकाल के ले आए ऊपर से 10%, तो अब 90 बचा, तो 90 अंकित मूल्य अब है, तो 30 की छूट, तो कितना हो गया 100 माइनस 30 बटा में 100। आगे चलो, 90 इंटू में 70 बटा में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, कितना बचा 9 7 63। तो कितने में बेचेगा वो, 63 में। देखो हमेशा ध्यान रखना है, जब वो लगातार बट्टे की बात करे तो पहले तो जो अंकित मूल्य है उस पर पहला बट्टा छोड़ दो, उसके बाद में जो भी विक्रय मूल्य आए, 90 रुपए विक्रय मूल्य ही तो आया कि 10% की छूट दी, तो बताओ कितने में बेचोगे, तो 90 में बेचोगे, तो जो विक्रय मूल्य आएगा वो अब क्या हो जाएगा, यहाँ अंकित मूल्य हो जाएगा, क्योंकि वहां पर तो वो 10% की दे के आ गया। अब 90 रुपए इसके लिए क्या हो गया, अंकित मूल्य। इस 90 रुपए में छूट देगा वो, कितने की, 30% की, तो कितने में बेचेगा, 63 में। अब एक बात बताओ, यहां समझो 100 रुपए अंकित मूल्य वाली वस्तु थी, 2 बट्टे दे दिए, कितने में बिकेगी, 63 में। 100 रुपए की वस्तु है, 63 में बिक रही है, तो कितना कम हुआ इस पर, 37 कम हुआ या नहीं। तो बताओ ये 10% और 30% अलग अलग देने के बजाय मैं एक साथ इतने 37% का बट्टा दे दूं, तो बताओ क्या गलत है क्या। मैं अलग अलग दूंगा 10% और 30%, इसके बजाय मैं एक साथ 37% का बट्टा दे दूं इस पर, तो 63 में ही बिकेगी ना। और यहाँ दोनों को अलग अलग दूंगा तो भी किस में बिकेगी, 63 में। तो समतुल्य बट्टा या बराबर बट्टा हो गया कि नहीं, इन दोनों के ये अकेला बराबर है। आ गई बात समझ में, समतुल्य बट्टा है ये। तो जब भी आप बट्टा ज्ञात करो, जब भी 2 3 4 दिए हो, तो क्या करना है, सबसे पहले अंकित मूल्य पर ज्ञात करो, फिर दूसरे बट्टे को जो भी पहले बट्टे पर छूट मिलने के बाद विक्रय मूल्य आए उसको अंकित मूल्य मानो, फिर उस पर बट्टा और निकालो, फिर ये 63 आ गया ना अब विक्रय मूल्य। तो अब और अगर वो बट्टा देता तो अब विक्रय अंकित मूल्य कितना हो गया, 63। तो अब इस पे और भी दे सकते हो। आगे बात समझ में। तो समतुल्य बट्टा कैसे निकालोगे, मान लो अंकित मूल्य 100 रुपए, तो हमने मान लिया 100 रुपए, 10% का बट्टा देगा तो 90 में बिकेगी, फिर इस 90 पे 30% का एक और दिया तो 63 में बिकेगी। तो 100 वाली वस्तु 63 में बिक रही है, तो कितनी छूट मिल रही है, 37 की। तो बताओ एक साथ मैं 37 की दे दूं तो 10 और 30 के बराबर हो जाएगी ना। ठीक है, इस प्रकार से होता है। और अगर आप सूत्र से करते हो, सूत्र से करते हो आप, तो देखो सूत्र से भी कर सकते हो, समतुल्य बट्टा आप सूत्र से भी ज्ञात कर सकते हो। देखो सूत्र से कैसे ज्ञात करोगे, सूत्र होता है समतुल्य बट्टा का, समतुल्य बट्टा का, तुल्य बट्टा। ठीक है, सूत्र क्या होता है, देखो होता है a प्लस बी माइनस ए इंटू बी अपॉन 100। ये होता है समतुल्य बट्टा ज्ञात करने का सूत्र। समतुल्य बट्टा ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, a प्लस बी माइनस ए इंटू बी अपॉन 100 होता है समतुल्य बट्टा ज्ञात करने का, बराबर बट्टा ज्ञात करने का। आगे बात समझ में। तो मान रख दो बराबर ए का मान कितना है 10, प्लस में बी का मान कितना 30, माइनस ए इंटू बी अपॉन 100। आगे बात समझ में। तो 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 10 और 30 कितने हो गए 40, 40 में से 3 निकालोगे कितना आ गया 37% आ गया। तो बताओ दोनों का समतुल्य बट्टा कितना आ जाएगा, 37% आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 37%। जब भी आपको समतुल्य बट्टा ज्ञात करना हो 2 बट्टे देके, तो इस सूत्र से आपको समतुल्य बट्टा ज्ञात करना है। पहला बट्टा दूसरे बट्टे को जोड़ दो, फिर माइनस कर दो, दोनों का गुणनफल में 100 का भाग देके। ठीक है, जो भी मान आए वो क्या हो जाएगा, समतुल्य बट्टा हो जाएगा। आगे बात समझ में, समतुल्य बट्टा ज्ञात करने की। समतुल्य बट्टा क्या होता है, दोनों बट्टों के बराबर। 100 की चीज थी 63 में बिक रही है, तो 37 की छूट मिल रही है, तो सीधी 37 की छूट दे दो आप, 10% और 30% अलग लगे नहीं निकालना पड़ेगा। आगे बात समझ में। ये तो जब 2 बट्टे दिए हो आपको तब होता है ये सूत्र। तो ठीक है, और बेसिक भी मैंने बता दिया, 100 अंकित मूल्य मान लो, फिर 10% की छूट दोगे तो 90 में बिकेगी, फिर 90 को अंकित मूल्य मानो,
90 पे 30% की छूट दो तो 63 में बिकेगी, और कुल 63 और 100 का अंतर करोगे तो 37 आएगा, वो आपका उत्तर हो जाएगा। तो दोनों तरीकों से आप कर सकते हो। तो देखो अपन आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन है अपना, तीन लगातार तार बट्टे 10%, 20% व 40% किस एक बट्टे के समतुल्य होगा, समतुल्य होंगे। 3 बट्टे दे रखे हैं आपको, कोई भी वस्तु उस पर 3 बट्टे दिए जाते हैं लगातार, पहले कितने का, 10 का, फिर 20 का, फिर 40 का। तो आपको बताना है ये 3 ना देना पड़े, केवल एक ही देना पड़े कि क्या हो जाए, बराबर हो जाए। इन पर जो भी छूट मिली है वो बराबर हो जाए केवल एक बट्टे के। तो एक तो तरीका है देखो अपना बेसिक, ठीक है। देखो मान लिया, माना अंकित मूल्य कितना, 100 रुपए, मान लिया अंकित मूल्य 100 रुपए। तो बताओ 100 रुपए अंकित मूल्य लिखा है, इस पर आप 10% की छूट दोगे तो कितने में बिकेगी, 90 में। आ गया ना ये बात, तो समझने पीछे किया अपन ने। फिर ये 90 में बिक रही है, तो बताओ 90 पे कितनी छूट देनी है, 20% की छूट। तो बताओ 90 पे 20% की छूट दोगे तो 90 इंटू में 80 हो जाएगा ना, 100 माइनस 20, तो कितने में बिकेगी, 72 में बिकेगी। तो 90 पे 20% की छूट और दे दी, 72 में बिकी। फिर एक छूट और दे रखी है लगातार है, देखो एक ये दिया, फिर ये दिया, फिर ये देगा, 40% छूट, ठीक है। तो 72 पर देखो 40% छूट दोगे तो 60 बचेगा, 100 में से 40 जाएगा, तो 10 से 10 गुणा करो, 6 दूनी 12, हासिल 1, 7 सिक्का 42 और 1 43 बटा में 10, तो कितना आ गया, 43.2। कितना आ गया, 43.2। तो ये लो 43.2 हो गया। आ गई बात समझ में। 100 अंकित मूल्य था, 10% की छूट देंगे तो 90 में बिकेगी, फिर 20% की और छूट दे देंगे तो 72 में बिकेगी, फिर 40% की छूट और दे देंगे, 40% की छूट और दे देंगे तो 43.2 में बिकेगी। तो बताओ कुल छूट कितनी हो गई, 100 से 43.2 तक आने में छूट टोटल कितनी मिल गई, 100 माइनस 43.2, 8, 9 में से 3 गया 6, यहाँ 9 में से 4 गया 5, कितने की मिल गई छूट टोटल, 56.8% की। तो बताओ एक साथ 56.8% की आप छूट दे दोगे तो बताओ वो 43.2 में बिकेगी ना। तो बताओ ये 56.8 और ये तीनों बट्टे 10, 20 और 40 बराबर है ना, क्योंकि अपने को छूट देनी है कितने की, 56.8 की। तो चाहे वो 3 अलग अलग दे के दे दो, चाहे एक साथ 56.8 की दे दो। तो इस प्रकार से आप ज्ञात कर सकते हो। ये तो बेसिक तरीका है अपना, ठीक है, समझाने के लिए। अब अपन देखते हैं सूत्र से कैसे करें। तो देखो सूत्र होता है, जब आपको क्या दिया हो, 2 से अधिक लगातार बट्टे दिए हो तो क्या होता है सूत्र देखो, 100 माइनस ए, 100 माइनस बी, 100 माइनस सी डॉट डॉट भाग 100 इंटू 100 डॉट 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 डॉट। तो जब भी आपको ऐसे 3 मान दियो तब तो 2 बार ही 100 लिखना है, जब आपको 4 बार दे तो 3 बार, 5 बार दे तो 4 बार, 100 क्या लगाना है, नीचे कम लगाना है। तो इस सूत्र से आप जब 2 से अधिक जब लगातार आपको बट्टे दे रखे हो तो इस सूत्र से भी आप समतुल्य बट्टा ज्ञात कर सकते हो। दिया हो तो समतुल्य बट्टा
इस सूत्र से हम ज्ञात करेंगे। किस सूत्र से? 100 माइनस 100 माइनस ए, 100 माइनस बी, 100 माइनस सी, डॉट डॉट डॉट, जितने हो उतने लिखो, भाग 100 इंटू 100। 4 होता तो हम 3 लिख देते, 5 होता तो 4 लिख देते। ठीक है, मान रख दो सूत्र में। तो 100 माइनस ए, तो 100 माइनस में 10, पहला 10 है ना, फिर 100 माइनस में 20, फिर 100 माइनस में 40 बटा में 100 इंटू 100। आ गई बात समझ में? हल करो इसको, तो 100 माइनस 90 इंटू में 100 माइनस 20 80, इंटू में 100 माइनस 40 कितना 60, बटा में 100 इंटू 100। 1 से 1, 1 से 1 और 1 से 1। आ गई बात समझ में? अब देखो एलसीएम आ जाएगा 10, तो देखो, तो इधर तो हो गया 1000, माइनस 10 का भाग 10 में देंगे तो 1 आएगा, तो 9 8 72, 72 को 6 से गुणा करो, 72 को 6 से गुणा, 6 दूनी 12, 7 6 के 42 और 1 43, 432, तो 432। तो 1000 में से 432 निकालोगे कितने आएंगे? 568, तो 568 बटा में 10, तो कितना आ गया? 56.8% की छूट आ गई। तो बताओ, इस सूत्र से भी आप ज्ञात कर सकते हो समतुल्य बट्टा। जब 2 से अधिक समतुल्य लगातार बट्टे दिए हो और आपको समतुल्य बट्टा ज्ञात करना पूछे, तो 100 माइनस ए, 100 माइनस बी, 100 माइनस सी अपॉन 100 इंटू 100। और आप 3 बार होता है तो 2 बार, 4 तो 3 बार। ठीक है, इस सूत्र से आप ज्ञात कर सकते हो। बाकी बेसिक तरीका अपना ये है ही। तो बट्टा ज्ञात कर लोगे ना, जब भी समतुल्य बट्टा की आपको बात करें तो इस प्रकार से समतुल्य बट्टा ज्ञात करना है। अक्सर एग्जाम में बट्टा पर जब भी क्वेश्चन आएगा तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, हर एग्जाम में, कोई भी एग्जाम हो जाए, तो ध्यान से देखना इसको। अब अपन आगे क्वेश्चन करते हैं थोड़े बड़े। देखो क्वेश्चन है अपना, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन करते हैं। एक व्यापारी एक वस्तु पर 20% व 10% के उत्तरोत्तर या लगातार बट्टे देता है यदि वस्तु के व्यापारी को 108 रुपए मिले तो अंकित मूल्य ज्ञात करो। देखो ध्यान से पढ़ो सबसे पहले तो क्वेश्चन को क्या कहना चाह रहा है। क्या बोला है कि एक व्यापारी है, वो 2 लगातार बट्टे देता है, एक तो 20% का देता है, फिर 10% का देता है, तो उसको 108 रुपए मिलते हैं वस्तु के। समझ रहे हो क्या एक बात, कि उसका अंकित मूल्य कितना भी था, दुकानदार ने छूट दे दी 2, उसके बाद दुकानदार को कितने रुपए मिले उस वस्तु के, मतलब उसने कितने रुपए में बेची, 108 रुपए में बेची दुकानदार ने। तो ये क्या दे रखा है, दुकानदार का वो विक्रय मूल्य दे रखा है कि कितने में बेची है, तो दुकानदार ने 108 रुपए में बेची है। अब हमें अंकित मूल्य ज्ञात करना है। आगे बात समझ में? तो तरीका तो ये, या तो पहले इसका समतुल्य बट्टा ज्ञात कर लो, ठीक है, अन्यथा एक तरीका और है, उससे कर लो सीधा। तो देखो, माना अंकित मूल्य x रुपए है, ठीक है, x रुपए मान सकते हो। तो देखो मेरे पास x रुपए अंकित मूल्य है, अंकित मूल्य कितना है, x रुपए। तो देखो एक सूत्र भी लिख सकते हो यहाँ पे, जब आपको क्या करना हो, मैंने बताया था कि विक्रय मूल्य जब आपको ज्ञात करना हो, क्या दिया हो आपको, अंकित मूल्य इंटू में 100 माइनस में छूट दियो बटा में 100,
ये लिखाया था ना मैंने, तो इसी सूत्र में लिखना है ये मान। देखो अंकित मूल्य कितना है, x इंटू में 100 माइनस छूट कितने की है, 20 की, बटा में 100, फिर एक छूट और कितने की है, 10% की, तो ये लो 100 माइनस में कितना आ जाएगा, 10, बटा में क्या आ जाएगा, 100। भाई छूट ही तो लिखनी है, विक्रय मूल्य ज्ञात कैसे होगा, जब आप अंकित मूल्य का क्या करोगे, जो भी छूट निकाल के परसेंट ज्ञात करो, फिर जो भी और छूट दिए उसका परसेंट ज्ञात करो। तो अंकित विक्रय मूल्य कितना है, 108। तो 108 बराबर क्या आ गया, x इंटू में 80 बटा में 100 इंटू में 90 बटा में 100। तो 10 से 10 और 10 से 10, ठीक है। 9 से काटोगे 9 एकम 9, 9 एकम 9, 9 दूनी 18। 4 से काटोगे 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, ठीक है। 2 से काटोगे तो 5 बार, तो नीचे कितने बच जाएंगे, 50। ये 50 इधर गुणा में, तो 3 इंटू में 50 बराबर आ जाएगा x, तो x बराबर आ जाएगा 150 रुपये। तो अंकित मूल्य कितना आ गया, 150 रुपये आ गया। कितना रुपये आ गया, 150 रुपये। देखो ध्यान से देखो कि जब भी आपको अंकित मूल्य ज्ञात करना पूछे तो आपको विक्रय मूल्य दिया होगा और आपको छूट दी होगी कितनी दी है। तो विक्रय मूल्य बराबर होता है अंकित मूल्य इंटू 100 माइनस छूट बटा में 100, ठीक है। तो ये तो एक ही छूट थी, अब दूसरी छूट दी हो तो ऐसे आगे गुणा करते जाओ, कितने भी छूट दी हो आपको। तो इस बार में 108 विक्रय मूल्य, x अंकित मूल्य, तो 100 माइनस 20 अपॉन 100 एक छूट, फिर दूसरी छूट 100 माइनस 10 अपॉन 100, तो जो भी मान आएगा वो क्या हो जाएगा, अंकित मूल्य हो जाएगा। आगे बात समझ में। या फिर आप एक तरीके से और से भी कर सकते हो, देखो आ गया ना ये तरीका तो समझ में। देखो दूसरा तरीका क्या है अपना, जरूरी नहीं है x मानने की, 20% और 10% दो लगातार बट्टे दे रखे हैं, हम इसका एक समतुल्य बट्टा ज्ञात कर लें। समतुल्य बट्टा, ठीक है। तो 20 प्लस में 10 माइनस में 20 इंटू में 10 अपॉन 100, तो 10 से 1 और 10 से 1, 30 माइनस में 2, तो कितना आ गया, 28%। तो बताओ जो दुकानदार है उसने अंकित मूल्य पर टोटल कितनी परसेंट छूट दी है, 28% की छूट दी है। कितनी दी है, 28% की। मान लो अंकित मूल्य जो भी लिखा होगा वो अपने आप में 100% होगा ना, और इसने छूट कितनी दे दी, छूट 28% दे दी। तो बताओ कितना बचा, अब कितना बचेगा, 72% बचेगा ना। तो विक्रय मूल्य हो गया ना इसका। देखो दोनों जब वो बट्टे देगा तभी तो बेचेगा, बट्टे देते ही जो भी मूल्य आएगा वो उसका विक्रय मूल्य होगा, बेचा है उसने। तो हमें पता है कि 28% की छूट दी है टोटल उसने, 28% की छूट देके कितने में बेचा है, 108 में। तो बताओ कितने परसेंट में बेचा है, 72%। तो 72% का मान कितना हो गया, 108। तो 1% का मान कितना हो गया, 108 अपॉन 72। हमें किसका चाहिए, 100% का, तो 100 का मान क्या हो जाएगा, 108 अपॉन 72 इंटू में 100, 72 इंटू में 100। 9 से काट दो, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 8 72। 4 से काटो 3 बार, 4 से काटो 2 बार, 2 से काटोगे 50 बार, और कितना आ जाएगा, 150 रुपये। जैसी आपकी मर्जी उसी प्रकार कर सकते हैं। दोनों का समतुल्य बट्टा ज्ञात करो, अंकित मूल्य से घटा दो, जो भी मान आए वो विक्रय मूल्य के बराबर रख दो, मान आ जाएगा। आगे बात समझ में। तो देखो आगे क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन तो सिंपल से ही है, बस समझना है एक बार अपने को कि क्या कहना चाहता हूं। देखो क्वेश्चन देखो आगे, एक पुस्तक को उस पर छपे मूल्य पर 10% छूट देकर बेचने पर एक दुकानदार को
12% का लाभ होता है, 12% का लाभ होता है, लाभ होता है, लाभ होता है, तो क्रय मूल्य ज्ञात करो, तो क्रय मूल्य ज्ञात करो, तो क्रय मूल्य ज्ञात करो। या आप कर सकते हो क्रय मूल्य, क्यों, एक चीज और भी कर सकते हो, तो क्रय मूल्य व अंकित मूल्य, क्रय मूल्य व अंकित मूल्य का, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, अंकित मूल्य का अनुपात ज्ञात करो, अनुपात ज्ञात करो, ज्ञात करो। ठीक है, देखो ऐसा क्वेश्चन हूबहू एग्जाम में पूछा जाता है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक पुस्तक को उस पर छपे मूल्य मतलब अंकित मूल्य पर अगर 10% छूट में कोई दुकानदार बेचता है तो उसको 12% का लाभ होता है। कितने परसेंट का? 12% का लाभ होता है। तो क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का क्या बताना है? अनुपात बताना है कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा। तो देखो इसको करने का एक तरीका है, देखो शॉर्ट सा, जब भी अनुपात पूछे आपको तो ऐसे लिखना है अंकित मूल्य, ठीक है, अपॉन क्रय मूल्य बराबर होता है 100 प्लस में R अपॉन 100 माइनस में D। ये होता है सूत्र अनुपात ज्ञात करने का, किसका? अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात करने का। यहाँ पे ये R क्या होगा? लाभ। यहाँ पे ये क्या होगा? D छूट या बट्टा, ठीक है, जो भी छूट या बट्टा जो भी लिखना चाहो। तो जब भी आपको क्रय मूल्य और अंकित मूल्य में अनुपात पूछे तो इस सूत्र से आपको करना है कि अंकित मूल्य अपॉन क्रय मूल्य बराबर होता है 100 प्लस में R अपॉन 100 माइनस में D। R क्या होगा? यहाँ लाभ और D क्या होगी? यहाँ पर छूट। आगे बात समझ में? तो जब भी आपको ये अनुपात पूछे तो इस प्रकार से करते हैं। तो देखो अंकित मूल्य अपॉन क्रय मूल्य, दोनों ही नहीं है ना, अनुपात बताना है, क्रय मूल्य बराबर 100, कितना लाभ होता है? 12 का, छूट कितनी दी है? 10 की, तो कितना आ जाएगा? 112 अपॉन 90। 2 से काटोगे तो कितनी बार? 2 5 10, ठीक है, फिर कितना आ जाएगा? 1 2 6 12 और ये 45, ठीक है, फिर और कटेगा क्या? ये आगे नहीं कटेगा, ये आगे बात समझ में? तो देखो हमारे पास आ गया अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात। क्रय मूल्य का अनुपात हमसे पूछा है ना, तो देखो यहां से अपन ऐसे ही लिखेंगे ना, 56 बटा में 45, ऐसे ही तो लिखेंगे क्योंकि ये ऊपर 56 आया, तो अंकित मूल्य कितना? 56, क्रय मूल्य कितना? 45। तो 56 तो अंकित मूल्य और 45 क्रय मूल्य, तो अनुपात, ये अपना क्या हो जाएगा? उत्तर। बिल्कुल सिंपल सा है, एक ही लाइन में उत्तर। देखो जब भी आपको अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात पूछे तो बराबर लिख के क्या करोगे? 100 प्लस का R अपॉन 100 माइनस D। 100 प्लस का R का मतलब लाभ और D का मतलब छूट, दोनों को कैलकुलेशन करो, जो भी उत्तर आए वो आपका उत्तर हो जाए। बस यहाँ पे ध्यान में रखना अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात होता है, आपको क्वेश्चन में पूछ रखा है क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का, तो उल्टा करना है। आगे बात समझ में? तो कर लोगे ऐसा क्वेश्चन। आगे देखो, देखो बेसिक विधि से भी कर सकते हो, लेकिन बेसिक विधि से जब आप करोगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा आपको, ठीक है, क्योंकि आप 10% अंकित मूल्य 100 रुपये मान लो तो आपको क्या देगा? देखो बेसिक विधि से भी मैं बता देता हूँ आपको। आप कहोगे कि बेसिक विधि से आपको नहीं बताया, तो बेसिक विधि से भी मैं बता देता हूँ। देखो माना अंकित मूल्य कितना है? 100 रुपये, ठीक है, बेसिक विधि से देख रहे हैं, अंकित मूल्य 100 रुपये, तो 100 रुपये मूल्य है अंकित, इस पर 10% छूट दी जाती है, तो बताओ कितने में बिकेगी? 90 रुपये में। तो ये इसका क्या हो गया? विक्रय मूल्य। तो दुकानदार ने कितने रुपए में बेची है वस्तु? 90 रुपये में। तो बताओ क्रय मूल्य ज्ञात करना है, अंकित मूल्य तो है ही अब अपने पास, क्रय मूल्य ज्ञात करना है, तो क्रय मूल्य बराबर होता है विक्रय मूल्य इंटू में 100 बटा 100 प्लस माइनस लाभ या हानि, यही होता है ना।
तो अब विक्रय मूल्य कितना 90 में बेच रहा है, वो 10% छूट देते हैं, 90 में बेचेगा, सीधी सी बात है। तो 90 इंटू में 100 बटा में लाभ होता है ना, तो 112 हो गया, 100 में प्लस हो जाएगा 12। काटो इसको, तो काटोगे तो 50 बार, और ये कितनी बार 56 बार। काटोगे तो ये कितनी बार 45 बार, और ये कितनी बार कट जाएगा 28 बार। काटोगे तो ये तो 25 बार, और ये कितनी बार कट जाएगा 14 बार। तो क्रय मूल्य कितना आ गया 45 इंटू में 25 अपॉन 14। अब देखो अंकित क्या है, क्रय मूल्य अनुपात किसका, अंकित मूल्य का, अंकित मूल्य का अनुपात पूछा है। तो अंकित मूल्य है 100 रुपये, और क्रय मूल्य कितना आ गया 45 इंटू में 25 बटा में 14, यही तो है ना 14। तो 25 एकम 25, 25 चौका 100, ये 14 इधर से इस तरफ चला जाएगा, तो 45 अनुपात 14 चौका कितने हो गए 56। तो फिर भी अपना यही आएगा। तो बेसिक विधि से भी आप कर सकते हो। मान लो अंकित मूल्य 100, 10 की छूट दी तो 90 में बिकेगी, विक्रय मूल्य 90 आ गया, 12% का लाभ है, क्रय मूल्य ज्ञात हो जाएगा। तो क्रय मूल्य और विक्रय अंकित मूल्य को अनुपात में रख दो, जो उत्तर है वो आपका अनुपात आ जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखो। देखो बट्टा पर आधारित क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखो क्वेश्चन है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं अपन। एक व्यापारी पंखों पर 40% मूल्य अधिक अंकित करता है और 15% की छूट देकर बेचता है तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो, या आप सीधा भी कर सकते हो, लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। क्वेश्चन पढ़ो सबसे पहले तो ध्यान से कि क्वेश्चन में क्या बोला है। कि एक व्यापारी है, उसने पंखों पर 40% मूल्य अधिक अंकित किया है, तो और वो 15% की छूट देता है, तो हमें बताना है कि उसका लाभ प्रतिशत कितना है। तो देखो एक लाइन में कर सकते हो आप, वही अंकित मूल्य अपॉन क्रय मूल्य, ठीक है, बराबर क्या होता है 100 प्लस में आर अपॉन 100 माइनस में आर। बताओ 40% अधिक अंकित करता है, तो 40% अंकित किसका अधिक करेगा, लागत का ही तो करेगा, वास्तविक कीमत का ही तो करेगा, वो जितना उसका लगा है। तो माना लागत कितनी है 100 रुपए, तो क्रय मूल्य तो हो जाएगा 100 रुपए लगे उसके। 100 रुपए से 40% अधिक अंकित किया, मतलब अंकित मूल्य कितना हो गया 100 का 40% अधिक 140, तो अंकित मूल्य 140 हो गया, बराबर 100 प्लस में आर, लाभ हमारे पास है नहीं, छूट कितनी देता है 15% की, तो 100 माइनस में 15, तो 10 से 10 और 7 बार और 5 बार, तो 7 बटा में 5 बराबर में 100 प्लस में आर अपॉन 100 में से 15 निकालो कितना 85, ठीक है, 5 एकम 5 17 5 85, तो 17 इस तरफ गुणा में चला जाएगा, 100 प्लस में आर बराबर 7 गुणा में 17, तो आर बराबर क्या आ जाएगा 17 को 7 से गुणा करो, 7 7 49, 4 17 और 4 11, 119 में से क्या घटा दो 100, तो आर पर क्या आ जाएगा 19% का, तो लाभ कितना आ गया 19% का। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछे तो आप इस सूत्र से आप बता सकते हो। ऊपर लाइन समझ में आई क्या, ये 40% अधिक अंकित करता है, तो बताओ अंकित मूल्य किसका अधिक करेगा, सीधी सी बात है लागत का ही तो करेगा। देखो अंकित मूल्य किस पर निर्धारित किया जाता है,
क्रय मूल्य पर ही निर्धारित किया जाता है कि भाई क्रय मूल्य इतना है तो आप इतना % अधिक अंकित कर दो, तो वो अंकित मूल्य हो जाएगा, फिर अपन छूट छाड़ दे देंगे तो विक्रय मूल्य अलग आ जाएगा। तो वास्तविक कीमत का 40% अधिक किया जाता है, मतलब आपकी लागत अगर 10 है ना, तो इससे 40% अधिक आप क्या कर देते हो, उस पर लिख देते हो, फिर उस पर छूट दे देते हो, तो सीधी सी बात है लाभ भी होगी अगर कम छूट दी है तो आपने मान लिया कि 100 रुपये आपका क्रय मूल्य लागत है उसकी, तो क्रय मूल्य की जगह 100 लिख दिया, इसका 40% अधिक अंकित मूल्य है तो 140 हो गया, बराबर 100 प्लस का आर, 100 माइनस में छूट 15 की है, तो कैलकुलेशन पर हल करेंगे तो आर का मान कितना आ जाएगा 19, तो लाभ कितना होगा 19% का, लाभ कितना हो जाएगा 19% का। समझ में आएगी क्या ये बात। और बेसिक विधि से भी आप कर सकते हो, 100 रुपये क्रय मूल्य हो जाएगा तो 140 अंकित मूल्य हो जाएगा, 15% की छूट दोगे तो आपका क्या आ जाएगा, विक्रय मूल्य आ जाएगा। विक्रय मूल्य आने के बाद में जितना भी आएगा, विक्रय मूल्य कितना आएगा 119, तो 100 रुपये क्रय मूल्य, 119 विक्रय मूल्य, तो 19% का क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। तो बेसिक विधि से भी आप कर सकते हो, अपने आप कर लेना। आगे बात समझ में। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। देखो ये सूत्र जो भी मैंने बताया है कि मैं वही सूत्र बताऊंगा जो यूनिक हो, जिससे बहुत सारे क्वेश्चन हो, बार बार बदलना ना पड़े, ठीक है, या मैं सूत्र बताऊंगा नहीं। देखो क्वेश्चन है अपना, नरेश ने एक टीवी सेट, ठीक है, टीवी सेट अंकित मूल्य पर 10% की छूट लेकर 11,250 रुपए में खरीदा। नरेश है वो एक टीवी सेट खरीदता है, अंकित मूल्य पर कितने % की छूट लेकर, 10% की, और कितने में खरीद के लेके आता है, 11,250 में। फिर क्या करता है वो, इसे लाने में भाड़े के 150 रुपये खर्च हो जाते हैं तथा इसका एक पुराना टीवी सेट लिख सकते हो, ने एक पुराना टीवी सेट, ठीक है, इसका इसकी मरम्मत करवाने में 800 रुपये और खर्च हो जाते हैं तो इस पर देखो ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा दे रखा है हमें। क्या दिया है कि एक नरेश नाम का कोई लड़का है, ठीक है, वो क्या करता है, एक पुराना टीवी सेट लेके आता है, अंकित मूल्य पर 10% छूट मिलती है उसको, तो 11,250 रुपये वो दे के ले आया। कितने रुपए दे के आया वो, 11,250। फिर वो लेके आता है, तब उसका टैक्सी में 150 रुपये भाड़ा लग जाता है घर पे लेके आने में। फिर वो जो भी पुराना टीवी सेट है तो वो मरम्मत करवाता है, तो 800 रुपये खर्चा हो रहा जाता है, ठीक है। तो इस पर 15% का लाभ कमाने हेतु इसको कितने रुपए में बेचना चाहिए। देखो क्वेश्चन बड़ा है लेकिन सिंपल सा है। नरेश है वो 10% छूट पर एक टीवी लेके आता है 11,250 में, फिर वो लाने में 150 खर्च कर देता है और फिर मरम्मत करवाने में 800 खर्च कर देता है। अब मरम्मत हो गई, सही हो गया, तो वो बेच रहा है, तो बेचते समय वो 15% लाभ कमाना चाहता है, तो कितने में बेचेगा। एक बात बताओ, 11,250 रुपये में तो उसने लिया, तो लागत है ना ये,
आप किसी से कोई वस्तु लेके आते हो तो जितने आप दे के आते हो आपकी लागत होती है, तो 11,250 दिया है। फिर भाड़ा और लग गया, उसको 150 का खर्चा और हो गया, तो इसमें जुड़ेगा, वो टीवी के ही लग रहे हैं। फिर मरम्मत के और कितने लग गए, 800 रुपए। तो अब इसकी लागत, कुल लागत यहाँ आएगी ना, कुल लागत, क्योंकि मरम्मत करवाने में भी तो इस पर खर्चा लगा है और भाड़ा भी इसी पर लगा है, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 0, 5, 5, 10 हासिल 1, 3 और 4, 4 और 8 12 हासिल 1, 2, 12,200 रुपए का क्या पड़ी है उसको लागत। तो ये टीवी कितने रुपए में आया है उसके घर पे, 12,200 रुपए में उसको ये ठीक होके उसके लिए बेचने लायक बना है। 11,250 पहले वाले ने ले लिया जिससे लेके आया, फिर 150 भाड़ा लग गया, 800 मरम्मत के लग गए, तो उसकी तो लागत 12,200 हो गई ना। अब इसको बेचना है, लागत हो गई ना इसकी, इसको बेचना है। अब ये इसका क्या हो गया, क्रय मूल्य। हमें चाहिए विक्रय मूल्य कि कितने में बेचे, तो विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य इंटू में 100 प्लस माइनस लाभ या हानि बटा में 100। तो विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य कितना हो गया अभी ये 12,200, तो 12,200 इंटू में, ठीक है, 100 प्लस में 15 बटा में 100, 15% ही लाभ चाहिए, तो आ जाएगा 12,200 इंटू में 115 बटा 100, ठीक है। 2 0 से 2 0 काट दो, 122 को किससे गुणा कर लो, 115 से, कितने आएंगे उत्तर, आप कैलकुलेशन कर लेना, 14,030 रुपया उत्तर आएगा। तो कितने में बेचना पड़ेगा, 14,030 में बेचना पड़ेगा। देखो ध्यान से सुनो, 11,250 आप टीवी के दे के आए हो दुकानदार को, तो 11,250 लग गए आपको। फिर आप भाड़े के दे देते हो 150 रुपए, तो आपको 150 रुपए और लग गए। किसके कारण लग रहे हैं, टीवी के कारण ही लग रहे हैं। फिर वो टीवी ठीक करवाने में 800 लगे, ये भी किस में लग रहे हैं, टीवी में। तो टोटल लागत तो इतनी आएगी ना। अब ये इसकी इतनी लागत है, अब इसको बेचना है, तो इसी पर तो लाभ कमाओगे ना आप, लागत पर ही, ना कि इस पर कमाओगे। तो विक्रय मूल्य चाहिए, तो ये क्रय मूल्य हो गया, 15% का लाभ, जो भी उत्तर आएगा वो क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य हो जाएगा। अब 10% का कोई मतलब ही नहीं है हमारे, चाहे ये देखना ही नहीं है। अब जब वो एग्जाम में बैठते हैं तो कि ये 10% कहाँ गया, ये क्या ऐसे ही दिया है, तो ये तो ऐसे ही दिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। देखो क्वेश्चन तो बिल्कुल सिंपल से ही है, थोड़ा सा देखना है कि करना कैसे है, किस प्रकार से अपने हल करें इनको। देखो क्वेश्चन है अपना, किसी वस्तु का अंकित मूल्य, वस्तु का अंकित मूल्य 900 रुपये है, 900 रुपये है। अंकित मूल्य कितना है, 900 रुपये, ठीक है। तथा इस पर 8% के दो लगातार बट्टे दिए जाते हैं, यदि इन दो क्रमवार बट्टों के स्थान पर 16% का एक बट्टा दे दिया जाए, तो देखो क्या किया इसने कि एक वस्तु का अंकित मूल्य कितना है, 900 रुपये, और इस पर 8% के दो क्या दिए जाते हैं, क्रमवार बट्टे दिए जाते हैं लगातार, ठीक है। फिर यदि इन दो क्रमवार बट्टों के स्थान पर 16% का एक बट्टा दिया जाए, तो 16% का एक बट्टा दिया जाए, या एकमात्र 16% का एक मात्र बट्टा दिया जाए
दिया जाए तो कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगी। क्वेश्चन है अपना ये। क्वेश्चन क्या है देखो कि एक जो वस्तु है उसका अंकित मूल्य 9 से, उस पर 900 रुपये लिखा है, फिर उस पर 8% के दो लगातार बट्टे दिए जाते हैं, 8% दे दिया फिर 8% और अगर इसके स्थान पर एक साथ 16% दे दे बट्टा, मतलब एक ही छूट दे दे 16% की, तो उसको लाभ होगा या हानि, ये हमें बताना है। तो देखो अंकित मूल्य कितना है, अंकित मूल्य कितना है 900 रुपये, ठीक है, अंकित मूल्य कितना 900 रुपये। अब हमें क्या करना है, इस पर 8% के दो लगातार बट्टे देने हैं। तो बताओ समतुल्य बट्टा ज्ञात कर लें पहले हम। समतुल्य बट्टा तो दिया जाता है 8 का 1 फिर 8 का और दो लगातार दिए जाते हैं, -8 × 8/100, तो 16 माइनस में क्या हो जाएगा 0.64, तो कितना आ जाएगा 15.32%। तो छूट कितनी मिलती है अगर दो लगातार 8% के बट्टे दे, तो 15.32% की छूट मिलती है। आगे बात समझ में, कितनी छूट मिलेगी 15.32% की। लेकिन वो क्या कह रहा है 16% की दे दी, तो बताओ 16 ज्यादा है, 16% ज्यादा है या 15.32% ज्यादा है, तो 16 ज्यादा है ना, तो 16 की देगा तो सीधी सी बात है उसको क्या होगी हानि, क्योंकि अगर 8% के देता तो 15.32% की छूट होती। तो कितने की हानि हुई, 16% में से 15.32% घटाओ तो हानि हो गई 0.64% की। हानि कितने की हो गई 0.64% की, ठीक है। तो परसेंट में पूछा है तब तो 0.64%। हमें क्या बताना है, तो कितने रुपए का लाभ या हानि होगी, ठीक है। तो देखो 0.64% की हानि हुई है, तो कितने पर है 900 पर, क्योंकि अंकित मूल्य पे ही आएगा। अब तो देखो ये छूट किस पर मिल रही है, अंकित मूल्य पे ही तो मिल रही है, हमें तो क्रय मूल्य पता ही नहीं है कितना है कितना नहीं है। तो 900 का 0.64 निकाल लो, तो ये 2 0 से क्या हट जाएगा, ये पॉइंट 9 से गुणा करो, 9 चौका 36, 3 9 छके 54 और 3 57, तो 576/100, तो कितने परसेंट है 5.76। ये अब क्या आ गई हमारी एक्चुअल परसेंट आ गया। एक्चुअल क्या आ गया परसेंट, रुपए नहीं आएगा भाई, कितने परसेंट हानि होगी। तो टोटल कितने परसेंट की हानि होगी 5.76 की। देखो ध्यान से समझो, अंकित मूल्य 900 रुपये, दो लगातार 8% के बट्टे देंगे तो 15.32% की छूट करनी पड़ेगी। फिर क्या किया 16% का एक बट्टा देता है, तो बताओ 15.32 ज्यादा है या 16, तो सीधी सी बात है ज्यादा छूट मिलेगी। अगर 16 का देगा तो कितनी ज्यादा मिलेगी 0.64% है, कितनी 0.64। हमें चाहिए कि अपने पास कितना, हमारे पास कितना जो हानि और लाभ आया वो हमें ज्ञात करना। अरे वापस परसेंट कर दिया गया, रुपए ही करना है भाई। कितने रुपए का लाभ या हानि होगी, रुपए की आ गई, क्योंकि परसेंट तो यहीं पे आ जाता है ना, परसेंट तो यहीं पे आ, तो 0.64% की क्या हो जाती है उसको हानि होती है। क्यों, क्योंकि 16 की देने से, तो 0.64% मान निकालेंगे किसका 900 का, क्योंकि अंकित मूल्य पे ही आएगा। अब ये कितनी छूट कम देगा, तो अंकित मूल्य पे ये मान ज्ञात करेंगे तो कितने रुपए आ जाएगा 5.76 रुपए की हानि हो जाएगी। उसकी 5.76 ज्यादा छोड़ देगा वो, पहले तो 5.76 कम छोड़ता। ये मान लो 100 रुपए 10% की छूट देता है तो 90 में बेच रहा है, ठीक है। फिर आप क्या करो 16% की छूट दे दो, तो कितने में बेचेगा 84 में। तो बताओ हानि कितने की हो गई 6 की होगी कि नहीं होगी, ऐसी वो बात कर रहा है, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। अगर नहीं आया समझ में तो दोबारा से एक बार रोक लो वीडियो को, वापस से देख लो, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो लास्ट क्वेश्चन करते हैं अपन बट्टा पर आधारित, और अपने चैप्टर का भी लास्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो क्वेश्चन है, एक दुकानदार एक कमीज
7% छूट पर बेचता है, 7% छूट पर बेचता है यदि वह 9% छूट पर बेचे, 9% छूट पर बेचे तो 15 रुपये कम लाभ होता है। तो अंकित मूल्य ज्ञात करो, अंकित मूल्य ज्ञात करो। तो देखो सिंपल सा है, 7% की छूट देता है पहले, फिर वो 9% की छूट देता है, तो कम मिलता है कितना, 15 रुपए। तो 9% में से 7% निकालें तो मान कितना इनका, 15 रुपए। तो 2% का मान कितना हो जाएगा, 15। 1% का मान कितना हो जाएगा, 15/2। हमें चाहिए अंकित मूल्य, तो अंकित मूल्य कितना होगा, 100%। 100% में से 7% छूट दे और 100% में से 9% छूट दे, तो दोनों में अंतर कितना आता है, 15 का। तो 1 का मान 15/2, हमें अंकित मूल्य चाहिए, तो 15/2 इंटू में 100, 2 से कितनी बार, 50 बार। तो कितना आ जाएगा, 750 रुपये अंकित मूल्य आ जाएगा। 750 रुपये क्या आ जाएगा, अंकित मूल्य। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। प्रॉफिट एंड लॉस टॉपिक अपना यहीं पे कंप्लीट होता है। आगे अपन मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।